अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलीम लतीफ। आप देख रहे हैं 12 न्यूज़। चलते हैं बुलेटिन की जानिब। 16 जून से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का तखमीना है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के ज़राए का बताना है कि पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 9 रुपए और डीजल की कीमत में 4 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान है। OMC ज़राए का कहना है कि मिट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपए लीटर कमी का तखमीना है। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की हतमी कीमत का अंदाजा 13 और 14 जून की आलमी कीमत के तहत ओगराह करेगा। और बाकी बढ़ते हुए आपको बताएं कि नई दिल्ली में भारतीय हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नया आर्मी चीफ नामजद कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक नए नामजद आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून को अपना ओहदा संभालेंगे। जनरल द्विवेदी ने साल 1984 में भारतीय फौज में कमीशन हासिल किया और इस वक्त वो वाइस ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ है। भारतीय मीडिया का बताना है कि मौजूदा भारतीय आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे 30 जून को ही अपने ओहदे से सबको दोष हो जाएंगे। याद रहे कि भारतीय हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात के बायस मौजूदा आर्मी चीफ मनोज पांडे की मुद्दत मुलाजमत में 1 माह की तोसी कर दी थी। इससे कबल इनकी मुद्दत मुलाजमत 30 मई को मुकम्मल हो रही थी। मनोज पांडे भारत के दूसरे आर्मी चीफ हैं जिनकी मुद्दत में तोसी की गई थी। इससे कबल साल 1975 में इंदिरा गांधी की हुकूमत ने इस वक्त के आर्मी चीफ GGBO की मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी की थी। पंजाब फूड अथॉरिटी टीम का कामयाब छापा। सियालकोट में लाखों रुपए मालिक का गुटखा सप्लाई की कोशिश नाकाम बना दी गई। डेप्यूटी डायरेक्टर पंजाब फूड रिजवान सईद ने कहा, गुटखा बिला नंबरी मोटरसाइकिल रिक्शा पर सप्लाई किया जा रहा था। डेप्यूटी पंजाब डायरेक्टर फूड अथॉरिटी ने कहा, मुलजिम अरमान अकबर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। डेप्यूटी डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी ने कहा, मुलजिम के खिलाफ थाना हाजीपुरा में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। खबर शामिल करते हैं मिंजराबाद से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मिंजराबाद की तहसील सब तहसील मंडी सादिकगंज पास्को की करप्शन न थम सकी। किसान अंदराज मुकदमा के लिए थाने पहुंच गया। जिला बहावलनगर में पास्को की बेजाब्तियां जारी हैं। मंडी सादिकगंज जोनल हेड पास्को मलिक जबरान ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया FIA के खिलाफ, लेकिन पास्को इंस्पेक्टरों ने लूटमार जारी कर दी है। किसान की पास्को इंस्पेक्टर इमरान खान के खिलाफ इंदराजी मुकदमा के लिए थाना मंडी सादिकगंज में दरख्वास्त दे दी गई है। किसान ने मीडिया नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने 80 बोरी गंदम से भरकर पास्को सेंटर पर लगाई, लेकिन मुझे बिल 89 बोरी का दिया गया। जब मैंने अपनी 1 बोरी का तकाजा किया तो वहां मौजूद पास्को इंस्पेक्टर का करीबी रिश्तेदार मेरे से उलझ गया और संगीन नताइज की धमकियां देनी शुरू कर दी। मेरी 1 बोरी जिसकी मालियत 9750 रुपए बनती है, काट कर सख्त ज्यादती की है। मुतादिद किसानों के साथ ऐसा किया जा रहा है। इनकी 1-1 बोरियां काटी जा रही हैं। DPO बहावलनगर मुकदमा दर्ज करके मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। बरसगीरे पाको हिंद की मरूफ रूहानी शख्सियत सैयद मीरा सैयद मोहम्मद काज़मी के कदीमी सालाना उर्स मुबारक के तीसरे रोज लाखों जायरीन की हाजिरी हुई। सिक्योरिटी के जबरदस्त इंतजाम किए गए। जायरीन की जानिब से नजरो नयाज का सिलसिला भी जारी है। नारंग मंडी से मुल्हिका गांव अल्लाहपुर स्टाफ पर बरसगीर पाको हिंद के मरूफ रूहानी बुजुर्ग हजरत मीर सैयद मोहम्मद यज़दानी का 4 रोजा सालाना उर्स मुबारक अपनी मुकम्मल आबोताब के बाद अख्ताम पजीर हो गया। महीने के चौथे दिन अजीमुल शान कबड्डी टूर्नामेंट मुनाकिद होगा, जिसमें पाकिस्तान के मरूफ कौमी पहलवान कबड्डी के मैदान में नजर आएंगे। इस मौके पर गद्दी नशीन सैयद इशरत अब्बास काज़मी ने नुमाइंदा 12 न्यूज़ से मियां अकरम इलाही को बताया कि ज़ायरीन मर्दों ख़वातीन की हिफाजत तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल रिकॉर्ड लाए जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी शरपसंदों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। किसी की जुर्रत नहीं कि बदअमनी फैलाए। एंटी नारकोटिक्स के हेड कांस्टेबल गुलजार अहमद दुरानी ड्यूटी मंशियात स्मगलरों की फायरिंग से शहीद हो गए। पतोगी से हमारे नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद फैसल लतीफ की रिपोर्ट के मुताबिक तफसीलात के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हेड कांस्टेबल गुलजार अहमद मंशियात स्मगलरों की फायरिंग से दीना जहलम पर शहीद हो गए। मंशियात स्मगलरों ने दीना में गाड़ी का ताक़ुब करने पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजा में एंटी नारकोटिक्स फोर्सेस के 3 नौजवान शहीद हो गए, जिनमें पतोगी के नवाही इलाका हबीबाबाद के रहायशी राना गुलजार अहमद भी शामिल थे। शहीद कांस्टेबल की फौजी एजाज के साथ हबीबाबाद के नवाही गांव 1-1 AL में तदफीन की जाएगी। शहीद गुलजार अहमद ने सोगवारान में
वालिदैन, अहलिया और दो बेटियां छोड़ी हैं। शहीद कांस्टेबल गुलजार ने 14 साल तक एएनएफ में जिम्मेदारियां सरअंजाम दी। शहरियों का कहना था, शहीद हमारा फख्र है और शहीदों के खून से वफा का तकाजा है। हम दुश्मन को एक आवाज से पैगाम देंगे कि सारी कौम शोहदाए वतन की अज़मतों की मुतरफ है और जब कभी भी मुल्क के दिफा और बका की बात होगी, सारी गयूर कौम पाकिस्तान की फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी होगी। खबर शामिल करते हैं मिलकदा चौक से मलिक नियाज अहमद झक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की ज़ेरी सदारत ईद उल अज़हा के मौका पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाने के सिलसिला में वीडियो लिंक मीटिंग का इनाकाद हुआ। वीडियो लिंक मीटिंग में सर्कल अफसरान, डीएसपी ऑर्गेनाइज क्राइम और डीएसपी ट्रैफिक ने शिरकत की है। मीटिंग के दौरान ईद उल अज़हा के मौका पर अमन और अमान के कयाम को यकीनी बनाने के सिलसिला में सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी गई है। कुर्बानी की खालें सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से इजाजत हासिल करने वाली तंजीमें इकट्ठी कर सकेगी। किसी कालादत तंजीम को खालें इकट्ठी करने की इजाजत नहीं होगी। जिला भर में 7 मवेशी मंडियों पर 250 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकारों को तैनात किया गया है। सर्कल अफसरान खुद अपनी निगरानी में फुल प्रूफ इंतजाम को यकीनी बनाएंगे। ओकाड़ा मवेशी मंडियों के करीब पुलिस गश्त को मजीद बढ़ा दिया जाएगा ताकि शहरी हर किस्म की वारदात से बच सके। ओकाड़ा पुलिस ईद उल अज़हा पर शहरियों की जान और माल की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाएगी। पाकपतन में बड़े केस का बड़ा फैसला। पाकपतन अदालत ने तहरीर कत्ल में मुलविस मुलजिम को 15 लाख रुपए जुर्माने के साथ सजाए मौत का फैसला सुना दिया। मुलजिम ज़हीर बलोच ने 2023 में इलाका थाना चक बेदी में अपनी बीवी साले और ससुर को कत्ल किया था, जिसका जुडिशियल ट्रायल एडिशनल एंड सेशन जज साजिद महमूद शेख की अदालत में ज़ेरे समाअत था। एडिशनल एंड सेशन जज साजिद महमूद शेख ने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए मुलजिम ज़हीर को 15 लाख रुपए जुर्माने के साथ 3 दफा सजाए मौत के अहकाम जारी कर दिए। और अब खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे नुमाइंदे मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल वेलफेयर तहसील ऑफिस पीर महल के ज़ेर एहतमाम माजूर अफराद के सर्टिफिकेट के अजरात के लिए हफ्तावार पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में असेसमेंट बोर्ड ने एमएस डॉक्टर हारून साहब की सरबराही में अपने काम का आगाज करते हुए 121 मजदूर अफराद का मुआयना किया और सर्टिफिकेट के अजरा के लिए प्रोसेस मुकम्मल कर लिया गया है। बोर्ड के दीगर मेंबरान मारूफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर अबू बकर साहब, सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर सनाउल्लाह साहब, चौधरी मोहम्मद शबीर साहब, मेंबर बैतुल माल पीर महल, मेंबर चौधरी मोहम्मद तारिक साहब, चेयरमैन खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी पीर महल मौजूद थे। साबका चेयरमैन बल्दिया पीर महल चौधरी खालिद सरदार ने भी खसूसी शिरकत की है। इस तकरीब के आखिर में शुरा की जानिब से ताउन पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और सोशल वेलफेयर बैतुल माल डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर मजदूर अफराद के बैठने के लिए खिदमत खल्क वेलफेयर सोसाइटी पीर महल की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए थे और मजदूर अफराद के लिए सबील का एहतमाम किया गया और मजदूर अफराद की शरबत से तवाज़ुन की गई। और आखिर में शहर की समाजी शख्सियत चौधरी शबीर अहमद, मेंबर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से असेसमेंट बोर्ड के मेंबरान के एजाज में अब्दुल्ला होटल में ज़हराने का एहतमाम किया गया। बिहारी से हमारे नुमाइंदे मलिक अब्दुल गफार की रिपोर्ट के मुताबिक बिहारी मैप्को ऑपरेशन डिवीजन बिहारी के यूनियन हजा के इंटरनल इलेक्शन मुकम्मल हो गए। शेख मोहम्मद तारिक ऑफिस सुपरिटेंडेंट का हिमायत याफ्ता पैनल बिहारी डिवीजन का ग्रुप बारी एक्सरेस से कामयाब हो गया। शेख मोहम्मद तारिक को ग्रुप की बारी एक्सरेस से कामयाब होने पर तमाम मैप्को अफसरान मुलाजमीन की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। शेख मोहम्मद तारिक ने 12 मई से गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं मोहम्मद तारिक ऑफिस सुपरिटेंडेंट और ऑपरेशन डिवीज़न चेयरमैन। हमारा हाइड्रो वर्कर लेबर यूनियन का ये 2 साल बाद इंटरनल इलेक्शन होता है, जिसमें भरपूर तौर पर हमारे ग्रुप ने कामयाबी हासिल की और हमारे विहाड़ी में चौधरी मंजूर अहमद गुज्जर साहब डिवीज़न चेयरमैन हैं और तारिक भट्टी साहब वाइस चेयरमैन और राव आसिफ साहब सेक्रेटरी और हमारे तारक शहजाद साहब जो जॉइंट सेक्रेटरी मुंतखब किए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुकाबला मुंतखब किए गए हैं। और आज के दिन हम लोग ये तहिया करते हैं कि हम अपनी लेबर ने जिस मकसद के तहत हमें कामयाब करवाया है, इंशाअल्लाह व ताला उनकी तवक्कुआत से भी बढ़कर इंशाअल्लाह उनके जो मसाइल हैं ना, उनकी दहलीज़ पर हल करेंगे इंशाअल्लाह व ताला।
महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल की प्रॉपर्टी टैक्सेस के बकायाजात वसूली के लिए कार्रवाई। 17,70,000 रुपए वसूल बकिया मुबलक 23 लाख रुपए वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया। मोहम्मद असलम इंस्पेक्टर एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल सर्कल कीचावतनी ने असिस्टेंट टू इंस्पेक्टर मोहम्मद सुहेल एजाज, नसीर, लुकमान अली और मोहसन सरदार के हमरा कसूरवार में दौरान कार्रवाई मीडिया को बताया कि साल 2014 से साल 2017 तक प्रॉपर्टी टैक्सेस के बकायाजात के सिलसिला में मुबलक 17,70,000 रुपए वसूल कर लिए हैं, जबकि प्रॉपर्टी टैक्सेस नादहिंदगान से बकायाजात मुबलक 23 लाख रुपए वसूल करने के लिए 30 जून तक नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पाकपतन में ईद उल अजहा की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से जारी हैं। शहरियों ने कपड़ों की सिलाई के लिए टेलर शॉप का रुख कर लिया। हमारे नुमाइंदा यूसुफ रजा एक टेलर शॉप में मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। जी यूसुफ, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकपतन में ईद उल अजहा की खुशियाँ पूरे जोशो खरोश से मनाई जा रही हैं। लोग जो है खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपने कपड़ों की सिलाई के लिए दर्जियों के पास जा रहे हैं। मैं इस वक्त न्यू फैशन टेलर शॉप पर मौजूद हूँ और टेलर यूनियन के नायब सदर मियां ज़मान जोया साहब मेरे साथ मौजूद है। इससे गुफ्तगू करते हैं, वो इसे ईद के हवाले से वो क्या कहते हैं। माशाल्लाह, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि मेरी तरफ से और न्यू फैशन टेलर की पूरी टीम की तरफ से अहले सलाम को ईद मुबारक। जैसा कि छोटी ईद पर कपड़ों की सिलाई का रश होता है, वैसे ही बड़ी ईद पर कपड़ों की सिलाई का रश है और लोग हमको खुश दिखाई दे रहे हैं। जी, इनका कहना है कि जैसे ही छोटी ईद पर कपड़ों की सिलाई का रश लगा रहता था, वैसे ही हमारे पास बड़ी ईद पर भी कपड़ों की सिलाई का रश लगा हुआ है और लोग जो हैं जो आने जाने वाले वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं और कुछ लोग जो हैं अपनी खरीदारी में मसरूफ़ हैं। जी, फूड अथॉरिटी की अटक सिवन बाजार में बड़ी कार्रवाई। पेंसार की दुकान से लिए गए मसाला जात के सैंपल फेल होने पर 53 किलो नाकिस मसाला जात को तल्फ कर लिया गया। पेंसार की दुकान को 25,000 का जुर्माना भी आयद किया गया। मसाला जात के सैंपल्स मुकम्मल तौर पर फेल हो गए। मसाला जात में रंग की मिलावट की जा रही थी। सुबह भर में नाकिस मसाला जात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ डीसी लाहौर की हिदायत पर चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़रिए निगरानी तमाम जोन्स में ऑपरेशन जारी है। गैर कानूनी सेल पॉइंट्स खत्म किए जा रहे हैं। इस हवाले से हम मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सैयद शहबाज से। जी शहबाज, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खात्मे के लिए बल्दिया उज़्मा लाहौर इन एक्शन हो गई है। डीसी व एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर की हिदायत पर कायम गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। चीफ ऑफिसर अली अब्बास बुखारी की ज़ेर निगरानी तमाम जोन्स में बिला इम्तियाज़ सख्त कार्रवाइयाँ जो कि अमल में लाई जा रही हैं। 51 मकामात पर कायम गैर कानूनी मवेशी सेल पॉइंट का खात्मा भी कर दिया गया है। अजीज़ भट्टी जोन में 10, इकबाल जोन में 11 और गुलबर्ग जोन में 4 और गैर कानूनी तौर पर कायम सेल पॉइंट को ख़त्म करवा दिया गया है। रावी जोन में 6, शालीमार में 8, वागा में 9 और नश्तर जोन में भी 3 गैर कानूनी तौर पर कायम सेल पॉइंट को ख़त्म करवा दिया गया है। बल्दिया उज़्मा ज़िलाई इंतज़ामिया और पुलिस की टीमें गैर कानूनी सेल पॉइंट के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। मज़ामत पर 7 अफराद के खिलाफ FIR का अंदराज करवाया गया है। गैर कानूनी मवेशी मंडियों को ख़त्म करवा कर करीबी सरकारी सेल पॉइंट पर मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन का मकसद आवाम को सहूलत फराहम करना है और ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना है। सरकारी सेल पॉइंट पर पानी, लाइट्स, टेंट, मेडिकल कैंप और दीगर ज़रूरियात को फराहम किया गया है। जानवरों की खरीदो फरोख्त मुख्तस करदा मवेशी मंडियों के अलावा और कहीं भी नहीं लगाई जाएगी। खिलाफ वर्जियों की सूरत में कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी, मरूफ पाकिस्तानी फिल्म स्टार कुबरा खान ने अपने साथ पेश आने वाले डरावने वाक़े का जिक्र किया। कुबरा खान ने बताया कि एक मरतबा कश्मीर में फिल्म की शूटिंग के दौरान कमरे में हकीकत में जिन आ गया था। अदाकार ने कहा कि जब मुझे महसूस हुआ कि कमरे में कुछ है तो मैंने फौरन अपने मोबाइल पर
सूरत रहमान और सूरत बकरा की तलावत लगाई। कुबरा खान ने बताया कि बाद में मालूम हुआ दीवार के साथ कब्रिस्तान था। अब जब भी घर से निकलती हूँ तो 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर खुद पर घूमती हूँ। अदाकारा ने दौरान इंटरव्यू कहा कि क्रिकेट में कोई खास दिलचस्पी नहीं, लेकिन नसीम शाह की वजह से कभी कभी क्रिकेट देख लेती हूँ, क्योंकि नसीम हमारी क्रिकेट टीम के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और जिस तरह इन्होंने T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला वो काबिल तारीफ है। कुबरा खान का कहना था, मुझे अफसोस होता है हमारे अच्छे खिलाड़ियों को इनकी वजह से मुश्किल उठाना पड़ती है जो अच्छा नहीं खेलते। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और फिर भारत से शिकस्त के बाद कनाडा के खिलाफ अपनी पहली फतह हासिल कर चुकी है। टीम आयरलैंड के खिलाफ मैच अभी बाकी है। अगर कौमी टीम आयरलैंड के खिलाफ भी फतह हासिल कर ले तब भी सुपर 8 में क्वालिफाई के लिए अमेरिका के बकिया मैचेस में शिकस्त पर इन्हिसार करेगी। T20 वर्ल्ड कप के पहले 2 मैचेस में बेहतरीन शिकस्त पर कप्तान बाबर आजम समेत कौमी खिलाड़ी सीनियर समेत शायकीन क्रिकेट की भी बड़ी तनकीद की जद में है। यहाँ अहमद शहजाद ने कहा, सोशल मीडिया पर मेरे 8 साल पुराने से बाबर आजम का मुवाजना किया जा रहा है। यहाँ अहमद शहजाद ने कहा कि सोशल मीडिया पर मेरे 8 साल पुराने स्टेटस से बाबर आजम का मुवाजना किया जा रहा है, जबकि इस वक्त सूरत-ए-हाल मुकम्मल तब्दील थी। हमें 2.5 से 3 लाख रुपए मिला करते थे, जबकि अब 50 लाख महाना मिलते हैं। बाबर को कप्तान होने का हर इख्तियार हासिल है, लेकिन इसके बावजूद वो मॉडर्न क्रिकेट में दुनिया से पीछे रह गए। कौमी क्रिकेटर का कहना था, पाकिस्तान में मजबूत से मजबूत कप्तान का 2 से 3 सीरीज बाद एहतसाब हुआ, लेकिन बाबर का एहतसाब किसी ने नहीं किया। बाबर की जितनी सपोर्ट मैंने अपने पूरे कैरियर में किसी कप्तान को मिलती हुई नहीं देखी, लेकिन इसके बावजूद भी कप्तानी के 5 साल में बाबर मुल्क को एक ट्रॉफी नहीं जितवा सके। बाबर ने अपने दोस्तों को एडजस्ट करवाने के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट को नजरअंदाज किया और डोमेस्टिक क्रिकेट का निजाम दरहम फरहम किया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए देखते रहिए 12 न्यूज़।